आज इस अंक में हम जैव फफूंदी नाशक ट्राइकोडर्मा का उत्पादन घर पर कैसे करें, इसके बारे में जानेंगे। ट्राइकोडर्मा के उत्पादन के लिए सर्वप्रथम 200 ग्राम छिले हुए आलू को बारीक काटना है और इसको अच्छी तरीके से पानी में धोना है। धोने के पश्चात धोए हुए पानी को हटाकर आलूओं को साफ करके अलग ट्रे में रख लेते हैं। ऐसा करने से जो भी आलू की गंदगी है वह हट जाती है और उत्पादन के समय हमारे ट्राइकोडर्मा की क्वालिटी को प्रभावित नहीं करती। साफ हुए आलू को एक स्वच्छ बर्तन पर लेकर उसमें लगभग 800 ml जल की मात्रा मिला देते हैं। जल की मात्रा मिला देने के पश्चात आलू को उबलने के लिए गैस पर चढ़ा दिया जाता है। इस तरीके से हम पात्र को ढककर उबलने के लिए रख देते हैं। इस प्रक्रिया में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। 10 से 15 मिनट के पश्चात जब आलू उबलने लगता है तब हम यह देखते हैं कि आलू पक पाया है कि नहीं। इसकी जांच के लिए हमें आलू को हल्का सा दबाकर देखना होता है। हल्का सा दबाकर देखने पर जब यह मुलायम या दब जाता है तो इसका मतलब आलू में उपस्थित सारे पोषक तत्व हमारे जल में आ चुके हैं। अब गैस को बंद कर हम पात्र को ढककर थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उबले हुए पानी को साफ छन्नी की सहायता से छानकर एक साफ बर्तन पर हम एकत्र कर लेते हैं। ऐसा करने से हमारे पानी में जो भी अशुद्धि होगी वह अलग हो जाती है। अब इसमें हम खाने वाले ग्लूकोज की 30 ग्राम की मात्रा मिलाते हैं। मात्रा मिलाते समय हम यह ध्यान रखते हैं कि इसकी मात्रा पूर्ण रूप से हमारे छाने हुए घोल में मिल जाए और इसका एक समांग मिश्रण बन जाए। अब इस मिश्रण को अच्छी तरीके से हिलाकर मिला दिया जाता है। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा उत्पादन के प्रक्रिया में यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है जिसमें हम निर्जीवीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं। इसमें हमारे निर्मित घोल जिसमें ग्लूकोज मिला हुआ है उसको हम एक सामान्य घरेलू कुकर में डालकर सीटी लगाने के लिए अर्थात उबालने के लिए रख देते हैं। ऐसा करने से घोल में उपस्थित सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने घोल को सीटी लगाने के लिए कुकर में रखकर गैस पर चढ़ा दिया है। अब यह प्रक्रिया में 3 से 4 सीटी को हम लगने देते हैं। अब हम निर्जीवीकृत द्रव को किस प्रकार प्लास्टिक की ट्रे में डालें, इसके बारे में बात करते हैं। अब सैनिटाइजर की मदद से हम प्लास्टिक ट्रे की सतह को अच्छी तरीके से साफ कर देते हैं। ऐसा करने से सतह पर उपस्थित सभी प्रकार के हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं और ट्राइकोडर्मा उत्पादन की प्रक्रिया को यह प्रभावित नहीं करते। अब इसमें हम निर्जीवीकृत द्रव को डालना प्रारंभ करते हैं। ध्यान यह रखा जाता है कि हर ट्रे में लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की एक परत बन जाए ताकि ट्राइकोडर्मा
आसानी से अपने लिए पोषक तत्व यहाँ से ग्रहण कर सके। अब हम बात करते हैं ट्राइकोडर्मा डालने की प्रक्रिया। ट्राइकोडर्मा आपको सामान्य रूप से किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय या आपके ट्राइकोडर्मा उत्पाद से भी प्राप्त हो सकता है। ट्राइकोडर्मा की थोड़ी सी मात्रा हम प्रत्येक प्लास्टिक ट्रे में डाल देते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको आप घर में दही जमाने की प्रक्रिया से कंपेयर या समान रूप से देख सकते हैं। जिस प्रकार जामुन की थोड़ी सी मात्रा दूध में डालने पर वह दही में परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार हमारे ट्राइकोडर्मा की थोड़ी सी मात्रा जब हम प्रत्येक ट्रे में डालते हैं तो वह कुछ समय के बाद पूर्ण रूप से ट्रे को कवर कर लेता है। ट्राइकोडर्मा डालने की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद हम इन ट्रे को एक साफ प्लास्टिक की शीट से ढक देते हैं। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का बाह्य पदार्थ हमारे प्लास्टिक की ट्रे में जाने से रुक जाता है और एक स्वस्थ ट्राइकोडर्मा उत्पादन की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। यदि आपके पास यह प्लास्टिक की शीट उपलब्ध ना हो तो आप घरेलू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको एक सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं जहां पर किसी भी प्रकार से कोई भी इसको प्रभावित ना करे। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि यह ट्राइकोडर्मा पूर्ण रूप से उत्पादित हो चुका है। में बहुत उपयोगी और कारगर सिद्ध होगी। मिलते हैं एक नए अंक में एक नए कृषि चर्चा विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।